हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सृष्टि। आज हमारा जीके का अनदर टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेज, जिसको हिंदी में लोग शास्त्रीय भाषा बोलते हैं। अब देखिए, शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज होते क्या हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेजेज विच हैव द हिस्ट्री अबाउट 1500 ईयर्स टू 2000 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब ये होता है कि क्लासिकल लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो 1500 से 2000 वर्ष तक पुराने होते हैं। और देखिए, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन सारे के सारे जितने 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज होने के लिए कम से कम 1500 से 2000 वर्ष वो पुराने होने चाहिए और उनका कल्चरल वैल्यू भी होना चाहिए। अब देखिए, अगर क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, नंबर ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज इज 6। हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं? 6। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्लासिकल लैंग्वेज। अब देखिए, फर्स्ट द क्लासिकल लैंग्वेज इज तमिल। तमिल इज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज। तमिल फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए, ये किस स्टेट में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में पाया जाता है। अब देखिए, इनका ईयर्स अगर डिक्लेरेशन देखेंगे तो 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। नेक्स्ट वन इज द संस्कृत। संस्कृत देखिए नॉर्थ इंडिया में, कहां पर? नॉर्थ इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज। अब देखिए, इसको कब डिक्लेयर किया गया? 2005 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। नेक्स्ट वन इज द कन्नड़, जो कि कर्नाटका में, उसके बाद देखिए तेलुगु को तेलंगाना में। देखिए, ईयर ऑफ डिक्लेरेशन देख लेते हैं कि इसको कब बनाया गया। इसको 2008 में और तेलुगु को भी 2008 में डिक्लेयर किया गया कि ये भी क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है। नेक्स्ट वन इज द मलयालम। देखिए, मलयालम कहां पर बोली जाती है? ये लैंग्वेज है केरला, और इसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया 2013 में। नेक्स्ट वन इज द उड़िया। उड़िया इज द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा, और इसको डिक्लेयर किया गया 2014 में। देखिए, हमारा फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज तो हो गया तमिल, और लास्ट वन इज द उड़िया, जो कि उड़ीसा में बोली जाती है। 2014 में डिक्लेयर किया गया। अब देखिए, अगर देखा जाए तो ये सबसे क्या है? ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है, और ये सबसे क्या है? लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है। अब देखिए, अगर आपको इसको याद रखना है ट्रिक से, तो ट्रिक में भी देख लेते हैं क्या है। टीटी है शोक में। अब देखिए, टी से बना आपका तमिल, सेकंड टी से आपका हो सकता है तेलुगु। अब देखिए, है से कुछ भी नहीं है। शोक में क्या हो सकता है? पहला संस्कृत, ओ से उड़िया, के से हो गया आपका कन्नड़, और एम से में मतलब मलयालम। अब देखिए, चलिए मैप में भी इसको भर लेते हैं कि इंडिया के मैप में ये सारे लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती हैं। चलिए, यहां पर देखिए, संस्कृत नॉर्थ इंडिया में, संस्कृत नॉर्थ इंडिया में।
ओके, नेक्स्ट वन इज द, यहां पर देखिए कन्नड़, कन्नड़ कर्नाटका में, कर्नाटका में, कन्नड़ कर्नाटका में। थोड़ा सा आप मैप में देखिएगा कि कर्नाटका कहाँ है, उस हिसाब से भरिएगा। नेक्स्ट वन देखिए केरला, यहां पर है आपका मलयालम, जो कि केरला में बोली जाती हैं। अब यहां पर देखिए तमिल, तमिल जो कि आपका एकदम ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल तमिलनाडु में। उसके बाद यहां पर तेलुगु, तेलुगु, अब सॉरी तेलुगु। अब एक और बचता है उड़िया, उड़िया देखिए उड़ीसा में, उड़ीसा में। तो ये आपके क्लासिकल लैंग्वेज हो गए। मैप में आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर ये सारे स्टेट पड़ते हैं, वहीं पर फिल कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।